अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक चैनल ड्रामास रिव्यू। तो आज हम जिस ड्रामे पे बात करने वाले हैं वो ड्रामा है सुन मेरे दिल। इसकी आने वाली एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिएगा। आइए हम बताते हैं कि आगे क्या होगा। सदफ को आखिरकार अपने भाई की बीमारी और अपने बाप की मौत का सब कुछ पता चल ही गया। भाई की रिपोर्ट्स और फिर डॉक्टर से मिलकर भी वो सब कुछ पूछती है और उसे सब पता चल गया कि भाई को कैंसर है और स्टेज कौन सी है। सदफ तो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो चुकी है, उसने अपने बाप को खो दिया और अब इस बीमारी की वजह से वो कोई और रिश्ता नहीं खोना चाहती। इसलिए जब अस्पताल से वापस आई तो कमरा बंद करके रोने लगी कि आखिर मैं क्या करूं। सदफ बहुत परेशान होती है क्योंकि जावियार कहता है कि सदफ बाजी ये बीमारी लाइलाज है। तो सदफ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसने कह दिया? कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। तो जावियार कहता है कि इसका अगर कोई इलाज होता तो आज अब्बा हमारे साथ मौजूद होते। तो सदफ जावियार को गले लगाकर कहती है कि अब्बा ने अपनी परेशानी हर एक से छुपाई। तो जावियार सदफ को ये बात माँ को बताने से मना करता है कि वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो सदफ सोचती है कि क्या अब मुझे बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन कर लेना चाहिए? अब्बा ने भी तो यही कहा था और अब बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। फरजाना कहती है कि तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, ये तुम्हारा भाई बड़ा होता तो मैं तुम्हें कभी भी जॉब करने के लिए ना कहती। ना जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि बाप के मरते ही मैंने तुम्हें रोज़ी के लिए घर से बाहर निकाल दिया। सदफ यह सुनकर कहती है कि अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ नहीं सोच रही, आप भी ना सोचें, आप शर्मिंदा ना हों, मुझे सब हालात पता हैं। माँ कहती है कि जबकि मुझे पता है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास नौकरी नहीं करना चाहती। सदफ जवाब देती है कि आपको पता है कि अब्बा ने भी मरने से पहले कहा था कि वहाँ नौकरी कर लो। चिड़िया उधर ही जाती है ना दाना चुगने, जहाँ से उसे पता हो कि दाना मिलने की उम्मीद है। आप भी मुझ पर यकीन करें। तो फरजाना कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, इसीलिए तो इजाज़त दे रही हूँ। और ख़ुद सदफ कमरे में जाकर सोचती है कि मुझे जाना चाहिए बिलाल अब्दुल्ला के पास। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला सोचता है कि सदफ के बारे में उसके बाप ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। हमशा से बिलाल कहता है कि क्या बात है, सदफ तो हमारे सामने तक नहीं आई। तो हमशा जवाब देती है कि सर इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती और ना मुझसे उसने कभी कोई बात की है। तो बिलाल कहता है कि तुम उसे कहो कि उसके घर के हालात को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो काम करें, उसे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमशा बात करने की हामी भर लेती है। हमशा के बात करने पर सदफ सोचने का कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि अभी तो मेरे बाप के इंतकाल को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो मैं कैसे इतनी जल्दी ज्वाइन कर सकती हूँ। और फरजाना की बातें सोचती है तो कहती है कि मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब इस घर और जावियार की बीमारी में मैंने ही तो सब कुछ करना है। अब्बा के जाने के बाद सब जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही तो हैं। और अब हिम्मत करके चली जाती है। और जब सदफ इंटरव्यू देने जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता और ये खुशी हमशा को साफ नज़र आ रही होती है। आप देखेंगे कि हमशा खुद भी बिलाल को पसंद करती है और उसकी किसी बात से कभी इनकार नहीं किया उसने। यहाँ सबको पता चल जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को पसंद करता है और उससे मुहब्बत करने लग जाता है। बिलाल अब्दुल्ला ऐसे ही तो किसी के घर मुँह उठाकर नहीं जाता, वो नमदार के घर भी सदफ को देखने जाता है और वो उसे ताज़ियत समझती है। हमशा अब चाल चलती है और अमार से कहती है कि तुम्हें एक बार सदफ को एतमाद में लेकर उससे दोबारा अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। और अब तो तुम दोनों जॉब भी एक जगह पर करोगे। तो अमार कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि वो जो मुझसे थोड़ी बहुत बात करती है वो भी छोड़ दे। तो हमशा कहती है कि इतनी बुज़दिली दिखाओगे तो वो किसी और की हो जाएगी। तो अमार कहता है कि हमशा कह तो तुम ठीक रही हो। और दूसरी तरफ सदफ से कह देगी कि बिलाल बहुत अय्याश आदमी है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो सदफ ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी। तो सदफ कहती है कि फिर तुम इतने सालों से यहाँ काम क्यों कर रही हो? तो हमशा उसे रोज़ कोई ना कोई बिलाल के बारे में बात बता देती है। तो सदफ फिर अपनी माँ को जाकर सब कुछ बताती है और उनसे कहती है कि ना जाने मुझे क्यों लगता है कि हमशा चाहती है कि मैं वहाँ काम ना करूँ या कुछ और बात है। तो फरजाना कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सदफ खुद बिलाल को पसंद करती है और उसे तुमसे खदशा हो। तो सदफ कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी और हमशा मिडिल क्लास लड़की, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ये बात सुनकर फरजाना कहती है कि उसे कहना है कि अगर बिलाल की रेपुटेशन ठीक नहीं तो तुम यहाँ इतने सालों से क्यों काम कर रही हो। तो सदफ हामी भर लेती है कि अगर अब वो इस तरह की बात करेगी तो मैं उससे ज़रूर ये बात कहूँगी।
तो जब सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला अपने ऑफ़िस में बुलाता है और हमशा को बाहर भेज देता है कि बाहर जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें आवाज़ दे लूँगा, जिस पर हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर चली जाती है। हमशा बाहर खड़ी सब सुनती है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आप यहाँ आराम से काम करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे आपके बाप नमदार से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैंने ऐसे ही जॉब की ऑफ़र नहीं की थी। मुझे पता था कि आपने बिज़नेस की डिग्री ली हुई है और डिग्री को ज़ाया नहीं करना चाहिए, कि अगर आपने कहीं और भी जॉब करनी थी तो मेरे पास क्यों नहीं। अपने बाप के साथ ही तो इधर आपने काम करना था, तो आपको अच्छा लगता। लेकिन बहुत अफ़सोस कि आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बावजूद भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पर कोई आँच नहीं आएगी और ना आपकी किरदार कशी की जाएगी। ये सब बातें सुनकर सदफ़ तो बहुत हैरान होती है। जब हमशा को पता चलता है कि अब सदफ़ बातचीत करके बाहर आने वाली है, तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। हमशा पूछती है सदफ़ से कि क्या बात हुई, तो सदफ़ कहती है कि आम सी बातें। हमशा कहती है, समझाया था ना कि सर से दूर रहो, उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। तो उस तरह की बातें सुन के फिर दोबारा सदफ़ उसे कहती है कि मुझे बताओ कि अगर सर की रेपुटेशन इतनी ख़राब है तो तुम यहाँ पर इतने सालों से क्यों काम कर रही हो। तो हमशा कहती है कि मेरी तो मजबूरी है सदफ़। तो सदफ़ जवाब देती है कि तो मेरी भी तो मजबूरी समझ लो ना, मैं भी तो मजबूर होकर ही आ रही हूँ। तो हमशा को सदफ़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सदफ़ बेजान हो जाती है। वो बिलाल के पास जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ वो ज़ावियार के लिए बहुत परेशान है, जो अपनी बीमारी की वजह से छुप छुप कर रोता है। तो सदफ़ सोचती है कि मुझे इस चीज़ का कोई ना कोई हल तो अब निकालना है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख़्याल है कि सदफ़ जॉब जारी रखेगी और भाई के बारे में इलाज करवा पाएगी, और क्या बिलाल अब्दुल्ला उससे वाकई मोहब्बत करता है या उसके साथ टाइम पास करना चाहता है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।